नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली एसएससी सीजीएल 2022 वालों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने लगे कि सर ओवरऑल रिव्यू क्या है वो बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ की तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा, पर क्लियर कट नहीं, एक डिटेल्ड में करेंगे आंसर की आने के बाद। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर हाँ, जो 7 मार्च को आज की शिफ्ट है उसका और बाकी सारी शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। कुछ बच्चों को मदर नेम में प्रॉब्लम आई है कि उनका सेव नहीं हो पाया, या उन्होंने किसी ने सरनेम नहीं लगाया या किसी ने अपना नाम लिख दिया वहाँ पर। देखिए, अगर ऐसी कोई भी इशू है तो मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताना चाहूँगा। दिस इज़ टोटली एज़ पर माई एक्सपीरियंस। मदर नेम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। एक आपका सिंपल सा पेज होता है जिसमें लास्ट में आपको लिखना होता है मदर्स नेम कैपिटल लेटर में और एड्रेस। तो ये कोई इशू नहीं है, ये आपके डोजियर्स में जाता है। डोजियर्स क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है, ठीक है, जो आपकी सर्विस बुक में लगाई जाती है पर्सनल फाइल करके, मतलब उसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट रहता है। वो बाद में आप देख सकते हो, उसको आपको मिल जाती है। तो एज सच कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया। दिस इज़ जस्ट फॉर दी रेफरेंस और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही वहाँ पर जो ऑनलाइन होता है वो उसका प्रिंट निकाल के लगा देते हैं, तो ऑटो सेव वो हो जाता है। इतना बड़ा कोई उसका रोल नहीं है, ठीक है। दैट इज़ जस्ट फॉर दी कन्फर्मेशन। और कन्फर्मेशन के लिए आपकी बायोमेट्रिक हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ हो रही है। तो जस्ट वो क्या करेंगे, अगर उनको डाउट लगता है आपने कुछ गलत करा है तो वो मैच करेंगे बाकी चीज़ों को। जस्ट दैट इज़ मतलब उसका यूज़ जो है बस वो उतना ही है। तो डोंट वरी एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि आपका जो है रिजेक्शन इस बेसिस पर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मदर नेम में ऑटो सेव हो जाता है। टाइपिंग इशू में कुछ को प्रॉब्लम आएगी, टाइपिंग में एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप कर दिए और उसकी बातें कर रहे हैं कि सेंटर वालों ने बोला था कि आधे पैराग्राफ को दोबारा टाइप कर दो, आपका टाइम है। यार ऐसा कहाँ होता है? खुद सोचो यार, इतने मतलब एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑफिसर बनने वाले हो, मतलब कोई आपको बोल रहा है दोबारा से टाइप कर दो, बचाओ, और आप कर दोगे? यार जितने वर्ड दिए हैं जब इंस्ट्रक्शंस में था उतना ही टाइप करना है। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड में काउंट होंगे? साफ साफ कितनी वीडियो में बताया कि एक्स्ट्रा वर्ड्स, कोई भी एडिशन का मतलब है एक्स्ट्रा वर्ड्स में, और वो एक फुल एरर है। इतनी सारी वीडियो में बताया मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए ऐसी चीज़ें आप मिस कर देते हो, फिर आपको पता नहीं चलती है। दोबारा 2023 देना पड़ेगा जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया आधा आधा पैराग्राफ, क्योंकि इस बार टाइपिंग क्वालिफाइंग है। और जो जनरल वाले उन्हें तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, ये सब एरर में जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो सेपरेट, इसकी जो है वो नॉर्मलाइजेशन होगा। काफ़ी बार मैंने बता दिया, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कट ऑफ जो है क्वालिफाइंग है तो नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, इसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ भी हो, नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी बार बोल चुका ये चीज़ मैं कि डाउट मत करा करो चैनल पर, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो है वो आपका, जैसा हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी गए, आप निश्चिंत रहो। जिसकी टफ थी, इजी थी। अभी ओवरऑल रिव्यू में हम देख लेंगे इसी वीडियो में। आज का भी देखेंगे पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पर जिन भाई बहनों का नहीं हो पा रहा है और जो बहुत परेशान है, वो इस बुक को खरीद लेना। अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये नियॉन वाली बुक है, आप देख सकते हो। पैरा जंबल वर्ड PQRS 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी सेट आए ना CGL 2022 में Tier 2 में, उनमें क्या देखा हमने कि जो बच्चे हैं वो पैरा जंबल वर्ड में फंबल हो गए। मतलब उनको जो सेंटेंस अरेंजमेंट करनी थी उसमें उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अटक रहे थे, बाकी पेपर डुएबल था। तो ये बुक आप ले सकते हो, नियॉन पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में तरीके बताएं, लिंक्स बताएं कुछ, कैसे आपको दोनों को कनेक्ट करना है। अगर ऊपर वाला है नीचे वाला, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चेक करना, पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, आर्गूमेंट्स क्या है। तो मैं कुछ दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें साफ साफ दिया हुआ है CDS 2014 का पेपर, CGL, बैंक, सारे एग्जाम को इन्होंने कवर किया है। जो TCS लेती थी या जो भी सिफी के वेंडर्स थे पहले वो लेते थे। बैंकिंग के जो पेपर में आते थे वैसे क्वेश्चंस भी है। सेट्स कैसे बनते थे, CGL में आया। नियॉन लिंक क्या होता है, इन्होंने सब कुछ समझाया कि देखिए एक ये बताया गया इसमें, और फिर इसका ये बताया, इसका कंसिक्वेंस ये है, तो फिर ये होना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस करवाइए आपको इन्हीं एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो लिंक इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी PDF मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं। वैसे पहले करी हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो फ्री में, ठीक है। फिर भी मैं एक बार PDF डाल दूंगा। टेलीग्राम क्या है, SSC Core 1 2 3, यहाँ जुड़ जाना, ठीक है। PDF मिल जाएगी। जो आगे की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, जिनको इसमें अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। अभी से इसको पढ़ के ख़त्म करके रख दो, ठीक है, प्रैक्टिस करके, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करें। 1 2 दिन मज़े करके फिर शुरू कर दो। आगे की भी
चीज़ें बता देंगे आपको क्या करना चाहिए। आज की बात करता हूँ 7 मार्च को जो अटैम्प्ट हुए वो, ठीक है। सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं। देखिए आज के पेपर में जो अटैम्प्ट हुए, करेक्ट अटैम्प्ट की मैं बात करूंगा तो वो लगभग आप देखोगे परसेंटेज में ये है 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाटा दिया था। और उससे यार देखिए 300 दें या 3000 दें या 30,000 दें, एक पैटर्न होता है ग्राफ का। अगर कोई चीज़ यहाँ आपकी शुरू हो रही है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स में अगर उसको मैं प्लॉटिंग करूँ तो ग्राफ अगर इतना हो, चाहे इससे आगे कितना भी हो, यहाँ तक अगर मुझे समझ आ गया कि यहाँ ग्राफ ऐसा बन रहा है, अब ये नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि एकदम से चेंज हो जाएगा, ये आज तक नहीं हुआ। डेटा बढ़ेगा तो ये और ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मैथ का ये, तो इसमें लगभग आपके 26 से 28 अटैम्प्ट के बीच में चल रहे हैं। मेजॉरिटी यहाँ लाई कर रही है। देखिए यहाँ बहुत कम हो गए, रिड्यूस हो गए, सारी स्ट्रेंथ यहाँ है। चाहे आप डेटा हज़ारों का कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना 30,000 बच्चों का कर लो, तब भी यही चीज़ आनी है, 26 से 28 की रेंज में आएगा। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश 38 से 43 ये रेंज है, 38 से 42, मेन 39-40 की लाइन में लाई कर रही है, ठीक है। तो मैथ का जैसे मैंने बोला 26 से 28 है, और इंग्लिश का मैंने जैसे बोला 38 से 40 है, ठीक है, ये रेंज है। और ये आप जो भी चल रहा है आपके सामने चल रहा है। जीके में देखोगे साफ साफ दिख रहा है 11 के आसपास चल रहा है, 11, 10, 11, 12, 13, बस यही रेंज है 10 से 12 की, ठीक है, जीके में। और अगर वहीं रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में मेजॉरिटी इधर लाई कर रही है, ठीक है, 25 से 28 के बीच में रीजनिंग में जा रहे हैं। तो आप इनको टोटल कर लो, आप समझदार हो कितने आ रहे हैं, ठीक है। लगभग आप देखोगे तो ये 102, 101 इस टाइप की रेंज में पहुंच रहे हैं आज के जो हैं, ठीक है। करेक्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग ये। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आज के पेपर को और ज़्यादा टफ बता रहे हैं बच्चे कंप्यूटर का, क्योंकि आज में की लॉगर, मालवेयर, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई, मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो कंप्यूटर में आज के में बहुत कम अटैम्प्ट दिख रहे हैं मुझे, जो समझ आ रहा है 11 के अप्रोक्स ही यहाँ पर एवरेज जा रही है, 10 से 12 बस यही कंप्यूटर में, बाकी दिन थोड़ी ज़्यादा थी। तो अलग अलग पर अलग अलग फ़र्क पड़ेगा। ये 6 मार्च वाला था, ये मैंने आपको बताया था वीडियो पिछली वाली में, ठीक है। अब मैं अगर ओवरऑल की बात करूँ यार, सारी शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्च में लगभग 97 करेक्ट अटैम्प्ट होंगे। अब ऐसा क्यों? 2 मार्च को बहुत जगह पर बता रहे हैं कि ज़्यादा होने चाहिए, इसमें ईजी था, बहुत ये था वो था। भाई एक बात समझ लो, 2 मार्च के बाद सबको आइडिया लग गया था कि पेपर कैसा आ रहा है। सबको पता चल गया था क्रोम के शॉर्टकट पूछ रहे हैं, MS एक्सेल का पूछ रहे हैं, मैथ में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, रीजनिंग में असर्शन स्टेटमेंट आ रही है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो बच्चे, उन्होंने वो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख बच्चों ने वो चीज़ें देखी और उन्होंने फिर वो ओवरकम कर ली, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो करेक्ट अटैम्प्ट है उनके, जो पहले दिन वाले हैं उनके कम है, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था पेपर कैसा है। उन्होंने तुक्के मारे, उनके अटैम्प्ट बेशक ज़्यादा हो सकते हैं, मैं मानता हूँ उनके अटैम्प्ट 112, 118 तक जाएंगे, ठीक है, पर उनके करेक्ट कम होंगे, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल आइडिया नहीं था, उन्हें रीजनिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था, उन्हें जीके का बिल्कुल आइडिया नहीं था। करंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करके गए थे, उन्होंने स्टैटिक देखी नहीं। बाद में जैसे पता चला बच्चों ने स्टैटिक पढ़नी शुरू कर दी, करंट को कम करा, रिवाइज भी नहीं कर रहे करंट। तो स्टैटिक में से सब पता चल गया कहाँ से आ रहा है, मुगल सल्तनत से आ रहा है, फिजिक्स से कहाँ से आ रहा है। तो इसका यार बहुत बड़ा रोल रहेगा देखना। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अब तक मेरे हिसाब से 2 मार्च और 6 मार्च ये दोनों आपस में शिफ्ट देखना टक्कर देंगी, मतलब ये दोनों आपस की रहेंगी। बाकी 3 और आज वाली, जैसे मैंने बोला 100 के प्लस में जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो जस्ट एक रफ आइडिया है। बाकी अगर देखा जाएगा, जो मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस के बाद एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करी थी, तो वो इतनी आ रही है। ये जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाए थे आपको ग्राफ्स, उनमें मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेके चल रहा था 38-40, बट एक्चुअल एवरेज मैंने वहाँ पर देख ली थी। तो ये एवरेज है वो। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, प्लस और माइनस और सेम चीज़, तीनों चीज़ें केसेस रहते हैं। मतलब अगर किसी की ज़्यादा ईजी शिफ्ट है, सपोज 3 मार्क्स थोड़ी हल्की पड़ गई, तो ऐसा नहीं कि वहाँ माइनस हो जाएंगे, मैंने लिख दिया, हो सकता है सेम भी रहे, बट हाँ अगर प्लस होते हैं तो बहुत कम होंगे। सपोज़ यहाँ पर एक नंबर 3 नंबर का है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हो सकता है कि 97 जिसने अटैम्प्ट करे हैं, तो उसको 3 क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ पर 101 में 4, तो लगभग 3 क्वेश्चन के 9 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो प्लस 8-9 भी जा सकता है। और एक नंबर पर जो है CGL में स्टेट बदल जाता है, पोस्ट बदल जाती है। 7 साल से ये चीज़ मैंने नोट करी है कि SSC की फील्ड में एक नंबर से बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए 8-9 मतलब
कम से कम 6-7 नंबर तो आपके इंक्रीज़ होंगे ही 2 मार्च में भी, क्योंकि 2 मार्च पहली शिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे स्कोर नहीं कर पाए होंगे, नए बच्चे तो बिल्कुल ये कह लो फंबल हो गए होंगे, जो पुराने उन्होंने फिर भी थोड़ा बैलेंस बनाया होगा, बाकी शिफ्ट में नए वाले भी अच्छा परफॉर्म कर गए होंगे। तो नो डाउट कि 6 मार्च टफ रही होगी, पर इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 3 मार्च थोड़ी इजी पड़ेगी इन सारी शिफ्ट में। तो ये ओवरऑल रिव्यू मेरी तरफ से था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी थी तो आप जो है वो पोस्ट ले लोगे। अब कट ऑफ कितनी जाएगी कि 320 जाएगी, 330 जाएगी, MEA 340 प्लस जाएगी, कितनी जाएगी, CSS क्या जाएगी, GST इंस्पेक्टर क्या रहेगी, और GST इंस्पेक्टर पर जो कंप्यूटर का रोल पढ़ने वाला है और MEA CSS में तीनों पोस्ट टक्कर देगी, तो क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कट ऑफ कम हो जाएगी क्योंकि या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल तो है ही, डिविजनल अकाउंटेंट के लिए सब एलिजिबल है। और जैसे ही हम स्टेट वाइज वैकेंसी GST की DA की बतानी शुरू करेंगे, डिविजनल अकाउंटेंट की बता दूं आपको निकलती नहीं है, पता नहीं चलता है, बट हमने इसकी पहले भी कोशिश करके बताई हुई है और वो ऑलमोस्ट सही हुई थी। ठीक है, दोबारा इसकी कोशिश करेंगे। चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे, फिर ढूंढते रहोगे, चैनल मिलेगा नहीं, वीडियो मिलेगी नहीं, उस टाइम पर सब कुछ मिस हो जाएगा। या तो सेव कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो सेव कर लो कहीं पर लिख के कि भाई SSC कोर पर आपको यहाँ पर आके ये चीज़ देखनी है जब पोस्ट भरनी है, बिकॉज इससे बढ़िया चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। खुद की तारीफ नहीं है, बट ट्रुथ है, जो आप कहीं भी किसी से भी पता करोगे, जो आपके सीनियर्स हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के पेपर में जो आया था MS ऑफिस अलाइनमेंट शॉर्टकट था, ईमेल ट्रेस था। देखिए नए क्वेश्चन थे, कुछ ईमेल ट्रेस का नया क्वेश्चन था, हालांकि ईमेल का पहले क्वेश्चन आया था, जो ब्राउज़र्स के ईमेल के आया था, जीमेल, याहू मेल, कौन कौन से इनमें से। इस बार ट्रेस का था, बैंडविड्थ वही रिपीट हुआ, कंट्रोल पैनल रिपीट हुआ, मैग्नेटिक टेप रिपीट हुआ, इनपुट डिवाइस रिपीट हुआ, रैंसमवेयर, की लॉगर ये नया था, ट्रोजन रिपीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर में रिपीट हुए, फिर भी टफ था क्योंकि बच्चे कर नहीं पा रहे थे इन्हें, और थोड़े से स्टेटमेंट का भी फ़र्क पड़ जाता है, हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग सेम लेवल की थी, इंग्लिश भी सेम लेवल की थी, सिर्फ PQRS जैसे मैंने बुक बताया वो ले लेना, अच्छी है, उसका थोड़ा सा रोल रहेगा। ठीक है, और मैथ में प्रोबेबिलिटी रिपीट हुई, वही ट्रेन के क्वेश्चन थे, मीडियन था, ट्रिग्नोमेट्री थी, बेसिक सी, MPSP डिस्काउंट था, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मैथ भी ईजी था काफ़ी। और आज के पेपर की बात कर रहा हूँ, GK में जैसा बताया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लो, पिछले में 102 आई थी, अब 103 पूछ ली, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, आर्टिकल 44, ऐसे अल्फा रेज का पूछ लिया, कल परसों कुछ और था इसी से रिलेटेड था, सेम। ठीक है, सेंसस पूछ लिया, बेलबन पूछ लिया, कल शुंगी डायनेस्टी थी, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछ लिया। मतलब GK भी देखा जाए तो डुएबल थी, आज का पेपर उतना टफ नहीं था, बट यस जब खुद का होता है, अटेम्प्ट करते हैं तो लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने मेहनत करी होती है, डर लग रहा होता है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे सारे बच्चों के उससे, तो जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ उसमें इतना टफ नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है आप डेफिनेटली कमेंट करें, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेरीज। मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करे, प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना उनमें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।